आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हबीबगंज नहीं, अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा ये स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर ठोस निर्णय का दिया आदेश। दिल्ली सरकार ने कहा, दूसरे पर ठेकड़ा फोड़ने की बजाय कीजिए काम। शहाबुद्दीन की बेटी की शाही अंदाज में शादी, हाथी घोड़े के साथ पहुंचेंगे बाराती। देश में पिछले 24 घंटे में आए करीब 10,000 कोरोना मामले, 125 लोगों की मौत। काशी में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा, सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। लखीमपुर केस, पूर्व जज की निगरानी में जांच को तैयार यूपी सरकार। एससी ने मांगे आईपीएस अफसरों के नाम। चीन में फिर कोरोना की दस्तक, हफ्ते भर में डेल्टा वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले। यूएफओ हुआ था क्रैश, मेटल जैसे कपड़ों में मिली थी एलियन की बॉडीज। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज का टीजर रिलीज, ट्विटर पर लोग बोले हाउसफुल 4 के बाला। देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन जारी होते ही स्टेशन का नाम बदल दिया गया। हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति किए जाने के बाद रेलवे ने नया कोड भी जारी कर दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने आदेश जारी कर नया अल्फा कोड RKMP दिया है। अभी तक हबीबगंज का कोड HBJ था। फिलहाल हबीबगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आउटर और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही यह नाम बदला गया है। अन्य प्लेटफॉर्म और सेकंड एंट्री पर अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाहर भी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम का बैनर लगा दिया गया है। साथ ही हबीबगंज नाम को कपड़े से ढक दिया गया है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को केंद्र और राज्यों को चेतावनी दी है और कल शाम तक कुछ ठोस उपाय करने को कहा है। सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार को खास तौर पर आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की कोशिश सिर्फ दूसरों पर ठिकरा फोड़ने की है, वह खुद अपनी वाहवाही वाली प्रचार में लगी है। शनिवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बनाए गए आयोग की आपातकालीन बैठक बुलाए। इस बैठक में स्थिति में नियंत्रण सुधार के लिए कदम उठाने पर बात हो। आज चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई के लिए बैठी तो उसने आयोग की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट पर गहरा असंतोष जताया। जजों ने कहा कि इस रिपोर्ट में तमाम तरह के आंकड़े गिनाए गए हैं। पहले से तय प्रदूषण नियंत्रण उपायों को दोहराया गया है, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बिहार के बड़े नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी हेरा शहाब की शाही अंदाज में शादी और पुत्र ओसामा शहाब की रिसेप्शन पार्टी आज होगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बारातियों के स्वागत के लिए बाहुबली फिल्म सेट की तरह पूरा पंडाल सज धज कर तैयार हो चुका है। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने बताया कि शहाब की बेटी की शादी में RCP सिंह, अल्पसंख्यक समाज के मंत्री जमा खान सहित कई मंत्री आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। भारत में अभी भी कोरोना का कहर पूरी तरह से थमा नहीं है। हर दिन करीब 10,000 कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ताजा आंकड़ा जारी किया। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,229 नए मामले और 125 मौतें हुई, जिसमें केरल में कल आए कोरोना वायरस के 5,848 मामले और 46 मौतें शामिल है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,44,47,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इसमें से 4,63,655 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,38,49,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या करीब 1.25 लाख है, यानी कुल 1,34,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस संक्रमित है, जिनका इलाज चल रहा है। 100 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त के इंतजार के बाद आज काशी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। मूर्ति को ईशान कोण में
पुनर्स्थापित किया गया। कनाडा से लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना कर अपने हाथों प्राण प्रतिष्ठा किया। गौरतलब है कि करीब 100 साल पहले चोरी होकर माता अन्नपूर्णा की 18वीं सदी की ये दुर्लभ मूर्ति काशी से कनाडा पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर कनाडा सरकार ने ये मूर्ति भारत को लौटा दी थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और 2 अन्य की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच के लिए बने विशेष पैनल को अपग्रेड करने को कहा, क्योंकि अधिकांश अधिकारी लखीमपुर खीरी से ही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे हैं जिन्हें जांच के लिए बनी एसआईटी में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन राज्य के बाशिंदे ना हो। बता दें कि इससे पहले आशीष मिश्रा की बेल पर सुनवाई 2 बार टल चुकी है। चीन इस समय कोरोना वायरस के सबसे तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहा है। इसके चलते चीन के पूर्वी इलाकों के कुछ क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यह वेरिएंट पिछले हफ्ते से देश भर में पैर पसार रहा है। महामारी की शुरुआत से अब तक चीन में सिर्फ 98,315 मामले सामने आए हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के सीक्रेट दस्तावेजों में एलियंस की उड़न तस्करी देखे जाने की बात सामने आई है। एफबीआई की फाइलों के दस्तावेजों में यूएफओ देखे जाने, उनके 27,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने और फिर दुर्घटनाग्रस्त होने की कहानियां हैं। ऐसे में एक बार फिर से दूसरी दुनिया के दावों की चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआई के दस्तावेजों में आसमान में रहस्यमय वस्तु देखने के बारे में बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे 1940 के दशक में यूएफओ देखे जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई। दस्तावेजों में दावा किया गया है कि पिछले कुछ सालों में सैकड़ों यूएफओ देखे गए। अक्षय कुमार की यशराज फिल्म के बैनर में बनी फिल्म पृथ्वीराज का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा मानुषी छिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद लीड रोल में हैं और फिल्म का निर्देशन चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। पृथ्वीराज 21 जनवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लेकिन दिलचस्प यह है कि फिल्म का टीजर रिलीज होते ही अक्षय कुमार का लुक चर्चा का विषय बन गया है और ट्विटर पर बाला ट्रेंड करने लगा है। इस तरह अक्षय कुमार की पृथ्वीराज में उनका यह लुक चर्चा में है।